बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 514 कंज्यूमर साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 25 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 25 का नाम है कंज्यूमर सोशल क्लासेस, चैप्टर 4 इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अंडरस्टैंडिंग की बात करें लेसन नंबर 25 की, तो इसमें आप समझेंगे अफ्लुएंट कंज्यूमर्स मतलब ये कि अमीर ज़ादे या अमीर जो है वो कंज्यूमर सार्फिन, अमीर सार्फिन, और मिडिल क्लास कंज्यूमर्स और वर्किंग क्लास और नॉन एफ्लुएंट कंज्यूमर्स के बारे में जो है ना आप लेसन नंबर 25 में समझेंगे। लेसन ओवरऑल बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें आप पहले वाले जो लेसन नंबर 24 में आपको बताया गया था कि किस तरह से रिसर्चर्स जो हैं वो क्लासेस को डिवाइड करते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन से जब अपनी प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में रिसर्च करती है कि किस किस टाइप के क्लासेस के जो लोग हैं वो प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, आपको बताया गया है लेसन नंबर 24 में ओवरऑल। जबकि लेसन नंबर 25 में कंज्यूमर्स को लेकर, अमीरज़ादों को लेकर कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट, मतलब कि मिडिल को लेकर और वर्किंग क्लास को लेकर, नॉन एफ्लुएंट कंज्यूमर्स को लेकर, कि किस तरह से ये क्लासेस जो होती हैं अपना पैसा खर्च करती हैं। ठीक है, आपको लेसन नंबर 25 में इंट्रोड्यूस मतलब कि बेसिक टू एडवांस लेवल पे जो है ना वो बताया गया है लेसन नंबर 25 में। ओवरऑल लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हज़ार से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। आप काइंडली हमें फॉलो करें और इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेसन में इन द स्टार्टेड आपको कंज्यूमर सोशल क्लासेस के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको बताया गया है कि इस लेसन में ना हम कंज्यूमर सोशल क्लास के बारे में ना जानेंगे। कंज्यूमर रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि हर सोशल क्लास के अपने ना स्पेसिफिक लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे कि बिलीव्स, एटीट्यूड्स, एक्टिविटीज़ और बिहेवियर्स, और ये चीज़ें ना इन्हें एक एक क्लासेस से दूसरी क्लासेस में ना फ़र्क करती हैं। हम यहाँ ना चार मेन सोशल क्लासेस को ना स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे है एफ्लुएंट क्लास, मतलब ये कि मिड क्लास। मिडिल क्लास मतलब ये कि मिडिल क्लास ही होगी। और डाउन स्केल कंज्यूमर्स मतलब ये कि नीचे की क्लास। अदर टाइप्स ऑफ सोशल क्लास मतलब ये कि दूसरी जो है सोशल क्लासेस ओवरऑल। ओके, और मज़ीद आपको बताया गया है इसमें कि अफ्लुएंट कंज्यूमर्स के हवाले से। तो अफ्लुएंट कंज्यूमर क्या होता है, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस हैं तो साथ ही जवाब दे दिया गया है। इसी में मैं आपके जो सवाल पूछा था मैंने आपसे उसका जवाब दे देता हूँ। अफ्लुएंट कंज्यूमर्स से मुराद ये कि अफ्लुएंट कंज्यूमर्स वो लोग हैं जो ना अपनी ज़िंदगी में ना सेविंग्स मतलब ये कि बचत, वक़्त और मेहनत को ना कम करने पर ना फोकस करते हैं। ठीक है, कि हमारी मेहनत कम लगे, बचत ज़्यादा हो और वक़्त भी कम लगे। और ये लोग ना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए ना तैयार होते हैं अगर इनको ना ज़िंदगी को आसान बनाने वाली चीज़ें मिले तब। ओके, तो एफ्लुएंट हाउस होल्ड के बारे में ना आपको ये एफ्लुएंट कंज्यूमर नंबर 1 में आपको ना बताया गया, मतलब ये कि जो अमीर घराने के होते हैं लोग, वो किस तरह की किस तरह से ना अपना लाइफस्टाइल रखते हैं। तो अफ्लुएंट कंज्यूमर्स के हवाले से जो अफ्लुएंट हाउस होल्ड है, अफ्लुएंट कंज्यूमर से मुराद ये कि जो अमीर ज़्यादा सार्फिन होते हैं। अफ्लुएंट हाउस होल्ड से मुराद ये कि अमीर घराने वाले। ओके, तो अमीर घराने वाले लोग अपने ना दोस्तों, लेज़र टाइम, फ़रागत के वक़्त और हॉबीज़ को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और पैसा इनके लिए ना इतना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए ना ये लोग ना ज़्यादा डोमेस्टिक एयरलाइन टिकट्स ख़रीदते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ रखते हैं, और लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर अमीर लोग ना अपनी ज़िंदगी में ना ज़्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस चाहते हैं, और इसलिए ना चीज़ें जो इनकी लाइफ को ना आसान बनाए ना उस पर ख़र्च कर लेते हैं अपना पैसा। मिसाल के तौर पर अगर वेकेशंस पर जाना चाहता है कोई अमीर शख्स, तो वो ना लग्जरी क्रूसेस या फ्रीगन स्पोर्ट्स कार ना ख़रीद लेगा अपने लिए।
ओके। आगे है एफ्लुएंट कंज्यूमर्स का इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से भी बताया गया है। तो मज़ीद जो है वो इसमें बताया गया है कि एफ्लुएंट कंज्यूमर्स का इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के अमीर कंज्यूमर्स की ना माशी हालत किस टाइप की होती है। मसलन ये कि एफ्लुएंट लोगों की ना आमदनी इन्हें ना अपनी डिस्क्रिशनरी इनकम्स का ना ज़्यादा हिस्सा देती है, जिससे ना वो लग्जरी आइटम्स ख़रीदने में ना यूज़ करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर माशी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फिर क्या करेगा कि लग्जरी क्रूसेस लेगा, फ्रीक्वेंट स्पोर्ट्स कार्स जो है वो ख़रीदेगा। नंबर 2 पे, नंबर 3 पे है कि टूरिज़म रिजॉर्ट्स जो है वो बुक करेगा। और नंबर 4 पे है फ़ाइन ज्वेलरी, मतलब ये कि बहुत अच्छी वाली महंगी वाली जो ज्वेलरी होती है वो ख़रीदेगा। आगे इस लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको हेल्थ एंड इनकम इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताया गया है। तो सेहत और माशी हालत कैसी होती है एफ्लुएंट हाउस होल्ड वालों की, मतलब कि अमीर घराने वालों की। तो अमीर लोग ना सेहत में ना बेहतर होते हैं। जितना ज़्यादा आमदनी होती है ना उतनी ही कम चांसेस होते हैं इनमें हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स, हेपेटाइटिस, टीबी, कैंसर्स और दूसरी बीमारियों का सामना करने के लिए। और इसके अलावा मिडिल क्लास के लोग ना ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और ज़्यादा ना उम्र तक जीते हैं। जैसे बात है कि टेंशना मुकियां पैसा बहुता होए तो फिर की टेंशना रहनी है। पैसा ही दुनिया च वादू वड्डी टेंशन हैगी है। मिडिल क्लास में ना काफ़ी हेल्थी होते हैं और लेकिन ना बॉटम क्लास के लोगों से ना कम सेहतमंद होते हैं। ओके। चिल्ड्रन ऑफ दी एफ्लुएंट क्लास में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि अमीर क्लास के बच्चे किस टाइप के होते हैं। तो अमीर क्लास के बच्चे ना कुछ प्रॉब्लम्स का ना सामना करते हैं। अब नंबर 1 पे है कि सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, मतलब ये कि ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे है कि एंजाइटी रहती है अमीर बच्चों में। और नंबर 3 पे है डिप्रेशन, मतलब कि उदासी रहती है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब अमीर, इसलिए ना कि जितने भी रिहैब्स हैं इनमें ना ज़्यादातर बच्चे देखने को मिलेंगे, अमीरज़ादे बच्चे जो है ना वो एफ्लुएंट जो हाउस होल्ड वाले बच्चे हैं ना इनके मिलेंगे रिहैब्स में। जबकि गरीब जो होता है ना वो उनको रिहैब तो मिलता ही नहीं है, मतलब ये कि वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि वो गली में ही या जिस मोहल्ले में भी पैदा हुआ है वहीं पे ना वो बस उस बीमारी में लग कर मर जाता है। जबकि अमीर जो ज़्यादा होता है वो अपने आप को कवर अप कर लेता है, रिकवर कर लेता है पैसे पुसे इन्वेस्ट करके। और यही एक बेसिक बात है कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का यही फोकस है कि पूरी दुनिया में जो है ना जगह जगह जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के क्लिनिक ओपन होने चाहिए। और इस पे कोशिश भी करिए साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, और आप स्टूडेंट्स जो है ना वो इस पर जो है ना इन्हेंस करें साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी को। क्योंकि ये जो है ना एम्पावरिंग मेंटल वेलनेस ग्लोबली, ये स्लोगन है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का। बहुत बहुत कोशिश करी है कि जो है ना वो पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो है ना वो इजीली फैसिलिटीज़ मिल सके हर एक शख्स को इजीली। ठीक है, चाहे वो रिहैब की हो, चाहे वो एक क्लिनिशियंस सर्विसेज हो, एक्सेट्रा। अच्छा, लास्ट में ना आपको बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में, मतलब कि इस छोटी सी लाइन के पैराग्राफ में आपको बहुत कुछ बताया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर ना उन पेरेंट्स की वजह से होती है जो उन पर ना मतलब ये कि अपने बच्चों पर ना कुछ अचीव करने की जो है वो पाबंदी लगा लेते हैं कि तुमने ये गोल अचीव करना है। और इसके अलावा इनको ना अपने पेरेंट्स से ना फिज़िकल, मतलब कि अमीर बच्चों को ना अपने पेरेंट्स से ना फिज़िकल या साइकोलॉजिकल आइसोलेशन से मिल जाती है। मतलब ये कि तुमने अपना तुम एक अलग से घर ले लो, तुम वहाँ पे इजी रहोगे, ठीक है, तुम फ्लैट बुक कर लो, ऐसा एक्सेट्रा। तो ये अमीर बच्चे जो है ना होते हैं ना ये बचपन से ही तनहा रहते हैं। यहाँ तक कि इनके कमरे भी अलग अलग हो जाते हैं 7 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में। तो जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन एंग्जाइटी ओवरऑल इन अमीर ज़्यादा बच्चों में, अमीर वाले बच्चों में पाई जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अलग रहने की वजह से भी जो है ना वो प्रॉब्लम्स का सबब बन सकती है। किस टाइप की प्रॉब्लम्स का? सब्सटेंस अब्यूज़, एंग्जाइटी और डिप्रेशंस का। मिलीनियर्स वर्सेस नॉन मिलीनियर्स में क्या है, मतलब कि करोड़पति और वर्सेस नॉन करोड़पति, मतलब कि जो करोड़पति है और जो करोड़पति नहीं है, इनमें क्या डिफरेंस है। नंबर 1 पे कि मिलीनियर्स जो पहली दफ़ा अमीर होए हैं ना, मतलब कि मैं नवा नवा अमीर हुए हैं, तो इनको ना इनमें ना इनमें भी अफ्लुएंट कंज्यूमर्स का पार्ट माना जाता है। इनको भी ना कंज्यूमर्स
इनको ना अफ्लुएंट कंज्यूमर्स का जो है वो पार्ट माना जाता है, मतलब कि नवा नवा अमीर हो हैं तो फिर अफ्लुएंट कंज्यूमर का हिस्सा मैं बन जाऊँगा। तो मिलीनियर्स और नॉन मिलीनियर्स के बीच ना काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है। अगर मिलीनियर्स अपने काम कर रहे हैं ना, तो वो भी अपने नॉन मिलीनियर्स नेबर्स जैसे ना सिंपल लाइफ जीता है। और वो ना अपने घरों में ना ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं रखते और काफ़ी मेहनत करते हैं ओवरऑल। मीडिया एक्सपोजर्स ऑफ दी एफ्लुएंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि अमीर लोगों का ना मीडिया एक्सपोजर किस टाइप का होता है, मतलब ये कि मीडिया किस टाइप का यूज़ करते हैं अमीर लोग। ओवरऑल मीडिया जो है ना वो अमीर लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। आप जितने भी अमीर ज़्यादा जो देख लें, मार्क जर्कबर्ग को उठा लें, एलोन मस्क को उठा लें, या फिर जो है ना वो बिल गेट्स जो बानी हैं उसको उठा लें, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ना, बिल गेट्स जो बानी है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको उठा लिया। इसने कहा है कि कहता है, बिल गेट्स ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि हमारे घर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ तक कि इंटरनेट नहीं है। और किस वजह से नहीं है? क्योंकि अमीर लोगों का मीडिया से ताल्लुक़ आम लोगों से ना आम लोगों से अलग होता है। नंबर 2 पे कि ये लोग ना टीवी कम देखते हैं और ज़्यादा पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पढ़ते हैं। इनका ना मीडिया एक्सपोजर्स ना उन लोगों से डिफरेंट होता है जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से ना बिलोंग करते हैं। ओके, आगे है सेगमेंटिंग द एफ्लुएंट मार्केट। इसमें आपको ना अमीर मार्केट्स को ना सेग्रीगेट करने के हवाले से बताया गया है। मतलब ये कि सभी एफ्लुएंट कंज्यूमर्स का ना लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं होता, इनका ना लाइफस्टाइल अलग होता है जो एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट और ओपिनियंस के ज़रिए समझा जा सकता है। मसलन अगर अमीर लोगों को ना ज़्यादा मीनिंगफुल सेगमेंट में ना डिवाइड किया जा सकता है, तो फिर क्या होगा कि एक स्कीम में ना एफ्लुएंट कंज्यूमर्स को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, और नंबर 1 पे जो है वो द अप बीट इंजॉयर्स। मसलन ये कि इसमें बताया गया है कि जो आज का दिन जीने वाला हो, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी है जो बताती है कि अमीर जो है ना वो मार्केट को ना सेग्रेगेट करते हैं कि यार आज ही पैसा बरतना है, आज ही में खर्चना है, पैसे आदि टेंशन ना ले, कल फिर पैसा आए ना। तो ये अब बीट इंजॉय वाले लोग होते हैं। मतलब ये कि लोग ना आज के दिन में ना मज़ा लेते हैं और ज़िंदगी को ना इंजॉय करते हैं। नंबर 2 पे है द फाइनेंशियल पॉजिटिव्स। मतलब ये कि जो कंजर्वेटिव होते हैं और वैल्यू के लिए दिखते हैं। मतलब ये कि यार मैं रॉयल स्विस कार लेनी है, जो मर्जी हो, ठीक है, मैं बस अपनी वैल्यू बनानी है, रेपुटेशन बनानी है। तो एक ये फाइनेंशियल पॉजिटिव्स अपनी दिखाने के लिए जो आती है ना मार्केट में कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, तो ये वो वाले लोग होते हैं। तो ये लोग ना ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं और सेविंग्स भी करते हैं और वो पैसा कमाने के लिए मेहनत भी करते हैं और अपनी वेल्थ को ना अकोमोलेट भी करते हैं कि मैंने इतना पैसा कमाया है, सेविंग है मेरे पास, ये देख मेरी जायदादें हैं। तो ये फाइनेंशियल पॉजिटिव्स अपना मार्केट में ना रेपुटेशन बरकरार रखने के लिए ना ये करते हैं। आगे मज़ीद आपको नताइज भी बताए गए हैं इन दो क्लासेस के, मतलब कि द अपबीट इंजॉयर्स के और द फाइनेंशियल पॉजिटिव्स के हवाले से। तो इसमें आपको बताया गया कि जो लोग ना पैसे कमाते हैं ना वो काफ़ी ना कंजर्वेटिव होते हैं और अपने पैसे को ना सेव करते हैं और ये लोग ना अपनी वेल्थ को ना अकोमोलेट करते हैं, इसलिए ना इनकी ज़िंदगी में ना स्टेबिलिटी होती है। ओके, आगे है अपर डेक कंज्यूमर्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि अपर डेक कंज्यूमर्स वो लोग हैं ना जो इनकम के हिसाब से ना टॉप 10 हाउस होल्ड में आते हैं। इनको ना MRI मतलब कि मीडिया मार के रिसर्च इनका जो है ना इंटरनेशनल अदारा 2004 ने ना कैटेगराइज किया था। इस सेगमेंटेशंस में ना ये 5 टाइप्स के हाउस होल्ड हैं। नंबर 1 पे है वेल फीडर्ड नेस्ट। मतलब ये कि ये वो हाउस होल्ड हैं जहाँ एक हाई इनकम अर्नर हो और बच्चे भी हों, यहाँ ना यानी एक हाई इनकम वाली फैमिली जिसमें ना बच्चे भी हों। नंबर 2 पे है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। मतलब ये कि इससे कैटेगरीज में ना वह हाउस होल्ड आते हैं जहाँ एक हाई इनकम अर्नर हो लेकिन बच्चे नहीं हो। नंबर 3 पे है नैनी इंचार्ज, और ये वो हाउस होल्ड है जहाँ 2 या उससे ज़्यादा अर्नर्स हों लेकिन इनमें से कोई भी ना हाई अर्नर ना हो और बच्चे भी हों। ओवरऑल अगर मैंने अभी तक ना 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, नैनी इंचार्ज तक पढ़ा है, तो ये मैं एक बात बता दूं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा हाउस होल्ड जहाँ हाई इनकम वाली फैमिली हो और जिसमें बच्चे भी हों, तो वो किससे बिलोंग रखेगा? तो क्या वो नो स्ट्रिंग अटैच से बिलोंग रखेगा, क्या वो नैनी इन चार्ज से बिलोंग रखेगा या टू कैरियर से बिलोंग रखेगा? तो वेल फीडर नेस्ट से बिलोंग रखेगा।
ठीक है। अगर कोई मतलब ये कि हायर इनकम अर्नर हो और बच्चे भी ना हो तो फिर किस हाउस होल्ड से ताल्लुक़ रखता है, टू कैरियर से ताल्लुक़ रखता है। अब मैं टू कैरियर्स की तरफ आ रहा हूँ, तो ये वो हाउस होल्ड है जहाँ दो या ज़्यादा अर्नर्स हों, लेकिन ना कोई भी हायर इनकम अर्नर्स ना हो और बच्चे नहीं हो, तो ये टू कैरियर्स से बिलोंग रखेगा। द गुड लाइफ में ये वो हाउस होल्ड है जहाँ ना हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस हो, लेकिन ना फैमिली का ना कोई मेंबर्स एम्प्लॉयड ना हो, और ये ना हेड ऑफ दी ना फैमिली जॉब नहीं करता हो, या फिर हेड ऑफ दी फैमिली जॉब ना करता हो, तो ये द गुड लाइफ में आएगा ओवरऑल। मिडिल क्लास कंज्यूमर्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि मिडिल क्लास वो हाउस होल्ड है जो इनकम के हिसाब से ना मिडिल 50% में आता है। इन हाउस होल्ड में ना जनरली कॉलेज एजुकेटेड अडल्ट होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को की क्वालिटी में मेंटेन करते हैं। उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को ना मेंटेन कर सकते हैं। और मिडिल क्लास में ना वो हाउस होल्ड शामिल हैं जो लोअर मिडिल से ना लेकिन अपर मिडिल क्लास तक के लेवल तक होते हैं। लेकिन अपर मिडिल क्लास को ना आमतौर पर एफ्लुएंट कंज्यूमर्स की कैटेगरीज में ना डाल दिया जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन डिफरेंसेस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि वर्किंग क्लास फैमिलीज अपने बच्चों को ना जल्दी सिखाना शुरू कर देती है कि इन्हें इन्हें जो कहा जाए वो करना है और अपनी फ्री टाइम कैसे जो है वो मैनेज करना है इस हवाले से। लेकिन मिडिल क्लास पेरेंट्स ना अपने बच्चों को ना एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में ना शामिल करते हैं ताकि ना इनके टैलेंट्स को ना डेवलप किया जा सके और वो अथॉरिटी फिगर्स के साथ ना इंट्रैक्शंस करने में ना कंफर्ट हो सकें। आगे आपको जो है वो मिडिल क्लास से डिसअपेयरिंग के बारे में बताया गया। तो आजकल ना मिडिल क्लास कंज्यूमर ज़्यादा एफ्लुएंट क्लास की तरफ ना मूव कर रही है। मतलब वो मिडिल क्लास जो पहले लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में थी ना, अब वो एफ्लुएंट क्लास में शिफ्ट हो रही है। इस वजह से सोसाइटी में ना एक हॉर ग्लास डिस्ट्रीब्यूशंस बन गया है। मतलब अपर और लोअर क्लास का नंबर जो है वो बढ़ गया, लेकिन मिडिल क्लास का प्रोपोर्शंस कम हो रहा है। मिडिल क्लास इंक्रीजिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ना जैसे कि एशिया और ईस्टर्न यूरोप में ना मिडिल क्लास काफ़ी तेज़ ग्रोथ कर रही है। एग्जांपल के तौर पर यूएसए में ना मिडिल क्लास रैपिडली अपर मिडिल क्लास एफ्लुएंट में ना शिफ्ट हो रही है। अब चाइनीज़ ऑटोमोबाइल मार्केट्स में अमेरिकन जापानीज़ और कोरियन मैन्युफैक्चरर्स अपनी जो कार्स है ना वो सेल कर रही है, बेच रही है, क्योंकि ना चाइना में ना मिडिल क्लास काफ़ी बढ़ गई है। द वर्किंग क्लास एंड अदर नॉन एफ्लुएंट कंज्यूमर्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि एडवर्टाइजर्स ज़्यादातर ना अपनी प्रोडक्ट्स को ना एफ्लुएंट लाइफस्टाइल के साथ ना शो करते हैं। लेकिन ब्लू कलर या वर्किंग क्लास एक ना बहुत बड़ा कंज्यूमर ग्रुप है। डाउन स्केल कंज्यूमर जो नॉन एफ्लुएंट है ज़्यादा ब्रांड लॉयल होता है, क्योंकि ना इन्हें ना न्यू ब्रांड्स ट्राई करने का रिस्क अफोर्ड नहीं होता। इन लोगों का एक सेंसिटिव पॉइंट ये है कि ना ये ना अपनी इनकम को ना ज़्यादा हिस्सा फूड पर, मतलब कि खाने पीने पर खर्च करते हैं, जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। टेक्नो क्लास, इसमें आपको बताया गया कि आजकल ना कंप्यूटर्स और इंटरनेट की लिटरेसी भी एक न्यू क्लास स्टैंडिंग का पार्ट बन गया है। जो लोग ना टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते ना, इनका ना लाइफस्टाइल नेगेटिवली इम्पेक्ट होता है। हर क्लास के पेरेंट्स ना अपने बच्चों को ना अर्ली एज में ना कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं ताकि ना इनके फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हवाले से ना स्ट्रॉन्ग हो सके। यानी जो लोग टेक्नोलॉजी को समझने में कमज़ोर होते हैं ना, वो अंडर क्लास के कैटेगरीज में आ सकते हैं। ठीक है, कि ये अंडर क्लास है क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं जानता ओवरऑल, इस हवाले से। ओके, मिसाल के तौर पर एक बिजनेस मैन जो पुरानी एज में है, अगर वो कंप्यूटर स्किल्स नहीं जानता तो उसे ना लोग गीक समझते हैं। मतलब ये कि अंडर क्लास वाला समझते हैं, इसको कंप्यूटर नहीं आता, या समझते हैं कि इसको ना एडवांसमेंट नहीं है इसके अंदर। इसलिए ना अब इन्हें भी ना ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि ना वो कम्पिटिटिव रह सकें मार्केट को देखकर और अपनी अपनी बिजनेस मैनेजमेंट को देखकर। अब मैं इस लेसन की ना थोड़ी सी समरी दे देता हूँ ताकि ना आप के लिए आसान हो इस लेसन को समझना ओवरऑल, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताऊंगा। और लेसन कैसा लगा कमेंट्स में भी ये आप लाजमी बताना स्टूडेंट्स ओवरऑल। जैसे कि इन द स्टार्टेड अगर बात की जाए तो आपको ना इसमें लेसन की समरी में मैं कुछ इस तरह से इसमें बता सकता हूँ कि
एफ्लुएंट कंज्यूमर वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए, और इनकी हेल्थ भी ना अच्छी होती है। अमीर लोग ना अपनी सेविंग्स, लग्जरी चीज़ें और बेहतर हेल्थ पर ना ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर मिलीनियर्स की बात की जाए, मिलीनियर्स वर्सेस नॉन मिलीनियर्स, मतलब कि करोड़पति और जो करोड़पति नहीं है उनके बीच में क्या फ़र्क है, तो करोड़पति और करोड़पति के बीच में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दोनों की ना लाइफस्टाइल काफ़ी सिमिलर होती है। ओके। और मीडिया एक्सपोजर्स क्या होता है इनका, तो मीडिया एक्सपोजर्स के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें यह है कि मीडिया एक्सपोजर्स के हवाले से कि मीडिया एक्सपोजर्स में ना एफ्लुएंट लोगों का ना आम लोगों से फ़र्क होता है, और वो ना कम टीवी देखते हैं और ज़्यादा पब्लिकेशंस जो है वो पढ़ते हैं। अफ्लुएंट लोगों को ना दो सेगमेंट्स में ना डिवाइड किया जा सकता है। एक वो जो इंजॉय करते हैं, मतलब कि द अपबीट इंजॉयर्स, और दूसरा वो जो कंजर्वेटिव होते हैं और सेविंग्स करते हैं। ओके। और ये फाइनेंशियल पॉजिटिव्स में आता है। ओके। आगे है कि अपर डेक कंज्यूमर्स में क्या है कि अपर डेक कंज्यूमर्स वो एफ्लुएंट कंज्यूमर्स हैं जो ना हाई इनकम वैल्यू होते हैं, और इन्हें ना ज़िंदगी के लग्जरी इंजॉय करना पसंद होता है। मिडिल क्लास कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को ना मेंटेन करते हैं। ठीक है। मिडिल क्लास वो होते हैं जो अपने ना मिडिल क्लास वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की ना क्वालिटी को ना मेंटेन करते हैं और अपने बच्चों को ना एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में ना शामिल करते हैं। वर्किंग क्लास के बारे में बात की जाए तो इसमें ना मतलब कि वर्किंग क्लास या डाउन स्केल क्लास भी के बारे में भी बताया गया तो आपको। तो वर्किंग क्लास में ये होता है कि वर्किंग क्लास या डाउन स्केल्स क्लास कंज्यूमर को ना अपने ब्रांड और लॉयल्टीज़ जो है ना होती है, और वो अपनी इनकम का ना बहुत हिस्सा खाने पर खर्च कर लेते हैं। वर्किंग क्लास जो है वो खाने पीने पर खर्च करती है। एग्जाम पढ़ी वैसे इंपॉर्टेंट है। टेक्नो क्लास वो लोग होती है या वो लोग होते हैं टेक्नो क्लास जो ना कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को समझने में कमज़ोर होते हैं, और इनका लाइफस्टाइल ना नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है अगर वो टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं होते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 25। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 26 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।